वो दिसंबर की ठिठुरती सर्द रातें थी जब 4 नन्हे वीर सपूतों ने अधर्म के खिलाफ सिर झुकाने की जगह मौत को गले लगा लिया। ये कहानी है धर्म की, ये कहानी है साहस की, ये कहानी है बलिदान की, ये कहानी है 4 साहिबजादों की। बात है सन 1704 की, जब मुगलों और पहाड़ी राजाओं ने एकजुट होकर आनंदपुर साहिब के किलों को चारों ओर से घेर लिया। सिखों ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया और लंबे समय तक किले पर कब्जा जमाए रखा। आखिरकार मुगल शासकों ने गुरु गोविंद सिंह जी से कहा कि अगर वे आनंदपुर साहिब का किला छोड़कर चले जाएंगे तो उन्हें बेरोक टोक जाने दिया जाएगा। लंबी घेराबंदी के कारण राशन और गोला बारूद भी समाप्त होने लगा था। गुरु गोविंद सिंह जी अपनी सेना और परिवार को साथ लेकर किले से निकल आए, लेकिन मुगलों ने अपनी कसम तोड़ डाली। गुरुजी और उनकी सेना बस सिरसा नदी के पास पहुंची ही थी कि धोखेबाज दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया। दुश्मनों से मुकाबला करते करते गुरुजी और उनकी सेना ने उफनती सिरसा नदी पार की, जिस बीच कई सिख शहादत को प्राप्त हो गए। लेकिन इस बीच गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी जी उनके दोनों छोटे बेटों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के साथ कारवां से पिछुड़ गई। उनका रसोइया गंगू उन्हें अपने साथ अपने घर ले गया, लेकिन लालच में उसने उन्हें सरहिंद के नवाब वजीर खान के सुपुर्द करवा दिया। वजीर खान ने हड्डियां कपकपाती ठंड में उन्हें ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया और कहा कि या तो इस्लाम कबूल कर लो या मौत। कई दिनों तक वे उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए डराते धमकाते रहे। जवाब में केवल 5 साल की कच्ची उम्र के बाबा जोरावर सिंह और 7 साल की उम्र के बाबा फतेह सिंह नवाब की आंखों में आंखें डालकर कहते, हम अकाल पुरख यानी परमात्मा और अपने गुरु पिता के आगे ही शीश झुकाते हैं। हम तुम्हारे अन्याय और अधर्म के खिलाफ सिर नहीं झुकाएंगे। आखिरकार गुस्साए नवाब ने काजी से सलाह मांगी, जिसने उन्हें जिंदा ही दीवार में चिनवा देने का फतवा जारी कर दिया और 26 दिसंबर को उन्हें दीवार में जिंदा चिनवा दिया। जब दीवार पूरी हो गई, लेकिन दोनों नन्हे शेरों की सांसें फिर भी नहीं थमी, तो दीवार तोड़कर उनके शीश काट दिए गए। जब माता गुजरी तक अपने वीर सपूतों की शहादत की खबर पहुंची, तो उन्होंने अरदास की और अपने प्राण भी त्याग दिए। उधर गुरु गोविंद सिंह जी के साथ बचे हुए सिखों ने चमकौर की गढ़ी में मोर्चा संभाला। वह युद्ध जिसके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वह युद्ध जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में केवल 40 सिखों ने मुगलों की 10 लाख की सेना का मुकाबला करते हुए उनके पसीने छुड़ा दिए थे। गुरु साहिब ने 5-5 सिखों का जत्था बनाकर उन्हें मुगलों की बड़ी फौज से मुकाबला करने भेजा। गुरु साहिब द्वारा नियुक्त किए गए 5 प्यारों ने गुरु जी के बड़े बेटे बाबा अजीत सिंह को समझाया कि वे युद्ध में न जाएं और सुरक्षित रहकर खालसा पंथ को आगे बढ़ाएं। लेकिन पुत्र के साहस को देखते हुए गुरु गोविंद सिंह जी ने स्वयं उनके हाथ में तलवार थमा दी, जिन्होंने 5 सिखों की टोली के साथ मैदान में जाकर दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया और आखिरकार शहादत को प्राप्त हुए। उसके बाद गुरुजी के दूसरे बेटे बाबा जुझार सिंह, जो केवल 14 वर्ष के थे, वे पिता का आशीर्वाद लेकर मैदान में उतरे। दुश्मन अभी बाबा अजीत सिंह के कहर से मुकाबला करके सांस भी नहीं ले पाए थे कि बाबा जुझार सिंह को अपने सामने ठीक उसी तरह अदम्य साहस से लड़ते देख उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और डर से उनके पसीने छूट गए। बड़ी संख्या में मुगल सैनिकों को काल के गाल में भेजकर बाबा जुझार सिंह भी वीर गति को प्राप्त हुए। गुरु गोविंद सिंह और उनके वीर साहिबजादों के साहस को इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। औरंगजेब को लिखे पत्र जफरनामा में गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा था, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। जरूरी है कि ऐसे वीरों के साहस, बलिदान और सीख को हमारी आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखें। स्टोरी गाथा की ओर से गुरु गोविंद सिंह जी और उनके नेतृत्व में अपने धर्म पर आंच न आने देने वाले उनके वीर सपूतों और उनकी दिलेर सेना को दिल से नमन।